बारिश का मौसम था। हर दूसरे दिन बारिश हो ही जाती थी। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ियाँ नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था कि आज मैं पकोड़े बनाऊंगी, तो फिर आप कब पकोड़े बना रही हो? बेटा, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं सूखी लकड़ियाँ ले आऊँगी, फिर मैं आपके लिए पकोड़े बनाऊँगी। घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मुझे आग जलानी है। मगर घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। नहीं चिड़िया, मेरे घर में सूखी तो छोड़ो, गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ, मगर वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। गौरी, मैं जंगल जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों साथ में ही चले जाते हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मुझे जग्गू को चाय बनाकर देनी है। चिड़िया सोचती है कि बारिश ना जाने कब रुकेगी, इसलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गौरी कौवी जा रही थी कि एक बूढ़ी कौवी गौरी को आवाज़ देती है। कौवी कौवी, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गौरी कौवी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कौवी से लकड़ियाँ छीनकर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गौरी कौवी बूढ़ी कौवी के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएगी। लाइए ये लकड़ियाँ, मैं आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कौवी बेटी, तुम इतनी अच्छी हो सकती हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। गौरी कौवी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कौवी के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सामने है मेरा घर बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कौवी अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कौवी को न देखकर बूढ़ी कौवी रोने लग जाती है। वो कौवी मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुराकर ले गई। वो अच्छी कौवी नहीं थी, वो बहुत बुरी कौवी थी। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चिड़िया को पुराने कुएं के पास से कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी कौवी चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कौवी मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मुझे खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी के घर में जाती है। चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भिगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कौवी के लिए दाल चावल बनाने लगती है। हा 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 हा। कालू कालू, उस बूढ़ी कौवी ने जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। हा 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 हा। दुष्ट कौवी, बुरी कौवी, गंदी कौवी, ऐसे कहकर रोई होगी वो बूढ़ी कमजोर कौवी। अच्छा गौरी, मैंने आग जला दी है, अब तुम खाना बना लो जल्दी से। कालू, घर में ना आलू है ना प्याज है, मैं खाना किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो आग ही जलेगी। आलू प्याज, मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफी हैं। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दे, मेरे घर में सब्जियाँ हैं, मैं जाकर बना लूंगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुमने माँ कहा है तो मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज मेरे लिए घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर तुम अपने लिए भी ले जाया करो। मेरे पास बहुत सारा अनाज है और सब्जियाँ भी है। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल मम्मा, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। अच्छा, अभी गरम गरम है, आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं मुंह न जल जाए। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, क्या आलू है घर में तुम्हारे? अगर है तो मुझे दे दो। हाँ गौरी बहन, मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए हैं, मैं अभी आपको आलू दे देती हूँ। चिड़िया घर से 2 आलू लाती है और गौरी को दे देती है। चिड़िया, दाल चावल तुमने कहाँ से लिए हैं? रास्ते में मुझे एक बूढ़ी कौवी मिली थी, बेचारी की लकड़ियाँ कोई कौवी चुरा कर ले गई। परेशान थी, मैंने उसे सूखी लकड़ियाँ भी दी
और खाना भी बना कर दिया। उसने मुझे आधे दाल चावल दे दिए। गौरी, अब तो मैं हर रोज उस बूढ़ी कौवी का खाना बनाने जाया करूंगी। तो क्या वो बूढ़ी कौवी हर रोज तुम्हें खाना दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी कौवी हर रोज मुझे खाना दिया करेगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू, ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी कौवी कौवे को छोड़कर चिड़िया को खाना दे। मैं जाऊंगी बूढ़ी कौवी के पास और मैं लूंगी खाना उससे। तुम उससे कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हो। दूसरे दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिंता ना करो गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ बूढ़ी कौवी माँ का खाना बनाने के लिए और वहीं से मैं आपके लिए भी खाना ले आऊंगी। चिड़िया जाती है और बूढ़ी माँ के घर में जाकर बूढ़ी माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही खिचड़ी काफी है, बाकी की तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं तो आज मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं था। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी माँ कौवी खिचड़ी खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी माँ कौवी बाहर जाती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई थी। माँ जी, मैं चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद आएगा। आप आधा खाना मुझे दे दिया करें और मुझसे अपने लिए खाना बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। मगर उस दिन तुम मेरी लकड़ियाँ चुरा कर क्यों ले गई थी? माँ जी, वो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको बहुत ढूंढा मगर आप तो आगे निकल गई थी। हाँ, मैं बूढ़ी कौवी बहुत तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी कौवी गौरी को सजा देने का फैसला करती है और उससे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम्हारे लिए और आधे लड्डू मेरे। गौरी खुश हो जाती है और बूढ़ी कौवी के घर में चली जाती है। बूढ़ी कौवी अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जला देती हूँ ना आग, आप आराम करें। मैं भी तुम्हारी तरह कौवी हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि किसी की चीज चुराने की क्या सजा होती है। बूढ़ी कौवी सूखी लकड़ियों से गौरी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ कालू, कालू जी मुझे बचाओ। जग्गू, जग्गू बेटा, ये आवाज तुम्हारी माँ की है क्या? हाँ पिताजी, लग रहा है मम्मा किसी से पिट रही है। ऐसे गौरी कौवी को सजा मिल जाती है।